हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने इस पुराने से मिरर को एक नया मेकओवर देने। पहले तो आप लोग बताएं किस किस के घर ये पुराना शीशा है। उसकी मामा का, एक्चुअली मेरे भी पास जो है ना, ये मेरी मामा के टाइम का मिरर है और ये कब से पड़ा है, टूटा फूटा हुआ है। इसका एक स्टैंड भी होता था किसी दौर में, वो भी टूट गया है। तो अब मतलब इसको बाहर निकालो तो शर्म फील होती है, इतने प्यारे प्यारे मिरर चल गए हैं। लेकिन अब दिखता साफ़ सुथरा है, बिल्कुल क्लियर है, तो मैंने इसे फेंका नहीं है, रखा हुआ है। तो मैंने सोचा है क्यों ना इसको मैं बहुत ही क्यूट सी लुक दे लूँ कि जो इसे उठाते हुए किसी के सामने शर्म आती है ना, देखिए इसकी टूटी हुई हालत, तो मैं इसे फ़ख्र से उठाऊँ, वो पूछे वाह यार ये शीशा लिया कहाँ से है, ये कैसे बनाया है। तो सबसे पहले तो जो ये इसका टूटा हुआ पोर्शन था, जहाँ से हैंडल जो है ना अलग हुआ है, वहाँ पे मैंने भर दी है काफ़ी सारी क्ले। और फिर अब इसके ऊपर जो है ना, मैं सोच रही हूँ एक चिक्की बनाऊँ, मतलब कि एक चूज़ा। और उसके लिए जो इसका ब्राउन कलर का बेस है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि यही बताता है कि मैं बहुत ही बाबे आदम के ज़माने का हूँ, तो इसको मुझे हाइड करना है। तो मेरे पास जो है ना काफ़ी सारी क्ले के ये पैकेट बचे हुए थे, जिनमें थोड़ी थोड़ी सी थी। तो मैंने कहा क्यों ना एक कलर को ज़ाया करने के बजाय इन्हीं सबको यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि ये बड़े बड़े जो है ना फिर सूखने लग जाते हैं। तो इस तरह से इसकी ये बनाते जाना है एक एक पट्टी, और जो है इस पूरे को ऐसे कवर करना है। और ये देखें, ये हो गया है पूरा कंप्लीट। और लिटरली जो पहले इसका एक ब्राउन कलर का बेस था ना, उससे तो ये अब भी अच्छा लग रहा है, जबकि इस पे मैंने इतने जोड़ डाले हुए हैं, तरह तरह की पट्टियाँ, जैसे पेबंद लगे हुए हैं, गरीबों के कपड़े हों। तो ये देखें, ये बन गया है। और इसको जो है ना, ये मैंने बना लिया है स्ट्रिप्स, क्योंकि देखें इसके जो एजेस है ना, ये क्लियर नहीं है, मतलब कहीं पे क्ले थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको एक नीटनेस देने के लिए जो है ना, मैंने वो स्ट्रिप्स बना लिए हैं। तो ये एक बिल्कुल राउंड शेप में ही बाहर आएगा मेरे पास। और ये कलर्स तो उसके जो हैं ऑब्वियसली मैंने ख़त्म ही कर ही देने हैं, इसके ऊपर जो है कलर अपनी पसंद का ही करना है। और ये ग्लू जो है ना, ये वाइट नहीं रहती, मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है ड्राई होने के बाद, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। ये जहाँ भी शीशे पे लगे देखिए खुद ही सूख कर नीट हो गया, और अभी तो इसे क्लीन करना बाकी है। तो ये यहाँ तक इसका बेस बनकर रेडी है। तो ये देखें, और अब मैं इसको लुक देने वाली हूँ चिकी की, जो चीज़ इसको चिकी बनाएगी। तो ये मेरी चिकी का है पाँव। देखें पाँव बनाना कितना आसान है, कि आपने वो स्ट्रिप पट्टी लेनी है, अपने उसे उंगली पे फोल्ड करना है। और ये एक टूल जो खुद ही दिया होता है आम, मतलब सबके पास ही होता है, जो भी क्ले का पैक लेता है, उससे इसकी जो है सिर्फ 2 लाइनें ही बनाए तो इतने प्यारे पाँव बनकर आते हैं। लिटरली लगता है किसी प्रोफेशनल ने बनाया। बहुत ही क्यूट से पाँव बन के इसके रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए अब ये खड़ा भी हो जाएगा इसके ऊपर। तो मैं सिंपल सा ही चूज़ा बनाऊंगी, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं करने वाली हूँ कि मैं तो कर लूँ बाकी लेकिन कोई ना कर सके। तो ये इतना आसान है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है सब इजीली बना सकते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो। ये क्यूट सा चूज़े वाला मिरर बना के अपने पास रख सकते हैं। ये इसकी आई लगा दी है, वो उसका बीच में नोज़, और ये लग गया है हैंड। तो ये मैं इसका डमी तैयार कर रही हूँ। ये मतलब पूरा जब इसके ऊपर सब कुछ लग जाएगा ना, तो फिर ये ड्राई होगा, और फिर इसके ऊपर मैं एक ही दफ़ा जेसो लगाऊंगी, इसलिए मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं। पर फिर मैंने सोचा मैं इसे ड्राई होने रखूँगी, पिछली चीज़ें तो चिपक जाएंगी, इसलिए अभी मैंने उसका सिर्फ मुँह लगाया है, आंखें उसके बाद में लगा दूँगी। और ये टोटली जो है ना ड्राई हो गया है, और थैंक्स कि ये क्रैक नहीं हुआ कहीं से, वरना मुझे लग रहा था क्ले जो है ना ड्राई होने के बाद फट जाएगी, लेकिन ये कहीं से भी नहीं फटा, ये स्मूथ ही रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर लगा दूँगी काफ़ी सारा जेसो, ताकि जो ये इसके पेबंद लगे हुए हैं ना, इसको जगह जगह इसमें टाँकियाँ लगाई हुई हैं, ये ख़त्म हो जाएँ और ये बिल्कुल स्मूथ एक ही कलर का बनकर आ जाए मेरे पास। ये क्या क्या लगा हुआ है इसको। और ये वैसे पाँव को तो करने की नीड नहीं है, वो तो पहले ही वाइट हैं, चलो फिर भी कर दूँ। और ये इस तरह से पीछे कैसे करूँ, चलो पीछे भी साथ कर देती हूँ, वरना फिर वेट करना पड़ेगा, इतना सा पोर्शन हुआ उसे ड्राई करो। तो मैंने कहा हाथ ही गंदे हो रहे हैं ना, इसे मैं किसी ऐसे चीज़ पे रख दूँगी कि जो मिरर वाली सरफेस है ना, उसे ही किसी चीज़ पे रख दूँगी, ताकि दोनों साइडों से इकट्ठा ही ड्राई हो जाए। और ये हो गया है ड्राई। बारी आ गई है इसको चिकी बनाने की, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, ये येलो कलर इस पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वही जो है ना इसे एक चिकी वाला कलर देगा, एक शेप देगा कि हाँ ये चिकी। और येलो कलर तो बहुत ही क्यूट लगता है चीज़ों के ऊपर, जो जहाँ क्यूटनेस की बात आती है वहाँ पे ये 2 ही कलर आते हैं, ये येलो या फिर पिंक। तो पिंक तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन येलो तो है ना, तो ये अच्छे से इसके ऊपर जो है येलो कलर की कर देनी है
कोट ताकि ये बन जाए येलो। और इसके नोज़ी को मैं करने वाली हूँ ऑरेंज, क्योंकि ये मेरा बहुत छोटा सा चूज़ा है तो इसकी जो चीज़ें हैं अभी वो ऑरेंज कलर की है। इसका कॉम्बिनेशन जो है प्योर ऑरेंज और येलो के साथ है। और इसके पाँव भी मैं सोच रही हूँ ऑरेंज ही कर दूँ। और ये हो रहे हैं पाँव। अच्छा, इसे मैं सोच रही हूँ ऑफ कैमरा रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल्स ऐड करनी है। ऐसा ना मेरा येलो कलर भी साथ में ख़राब हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके देख रही हूँ कि जितना कैमरे में रिकॉर्ड होता है सही है, वरना मैं इसकी नीटनेस ना ख़राब करूँ। तो ये इसके जो पाँव है ना, ये भी कलर होने के बाद बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अब ये अंधा है मेरा चूज़ा, अब मैंने इसको देनी है आँखें, जिससे ये देखेगा दुनिया को और अपने बनाने वाले क्रिएटर को, जो कि मैं हूँ। ओह माय गॉड, इसकी क्रिएटर मैं हूँ। थैंक्स कि मैं भी इस काबिल हूँ किसी चीज़ को क्रिएट कर लूँ। तो ये बन गया मेरा चूज़ा और ये इसकी आँखें बन गई हैं। ये ऑलमोस्ट बनकर रेडी है। तो आप बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास भी ऐसा एक बोसीदा मिरर मौजूद है तो आपने भी ये बना के रखना है। और ये बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। आप कमेंट करके बताएं ये आपको कैसा लगा है।